निफ्टी 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे, और उधर एक्सिस बैंक का शेयर भी मतलब 5% गिर गया। क्या चल रहा है बाजार में? कोई बड़ी गिरावट शुरू हो गई है? हाँ, या फिर निवेशकों के लिए ये एक मौका है संभल कर खरीदारी करने का। बिल्कुल। तो आज हम इसी उथल पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय शेयर बाजार में ये हालिया गिरावट, निफ्टी का 25,000 के नीचे जाना, और इसमें एक्सिस बैंक की क्या भूमिका रही। जी हाँ, हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी पर रोशनी डाल रहा है। कारण क्या है, एक्सिस बैंक के नतीजों का क्या असर हुआ और निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं मुख्य बातें क्या हैं। ठीक है, तो पहले बाजार की स्थिति पर एक नजर। निफ्टी 25,000 के नीचे फिसला। पिछले एक महीने में ये सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट थी। हाँ, और सेंसेक्स भी करीब 700 अंक नीचे आया था। बिल्कुल। और इस गिरावट में जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये कि पीएसयू स्टॉक्स और खास तौर पर बैंक स्टॉक्स, उन पर ज्यादा दबाव था। अच्छा, तो इन्होंने ही बाजार को नीचे खींचा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। अब कारणों की बात करें तो जानकारी ये है कि एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी तरफ से काफी बिकवाली हुई। और वैश्विक संकेत भी थोड़े कमजोर थे शायद। जी हाँ, ग्लोबल मार्केट से भी कोई बहुत मजबूत क्यूज नहीं मिल रहे थे। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा ट्रिगर बना वो था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, उनके पहली तिमाही के नतीजे। हाँ बिल्कुल, उनके Q1 नतीजों ने ना बाजार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अच्छा, ऐसा क्या था उन नतीजों में? मुझे लगा था निवेशक शायद HDFC या ICICI जैसी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद कर रहे होंगे एक्सिस से भी। हाँ, उम्मीदें तो वैसी ही थीं, लेकिन हुआ क्या कि एक्सिस बैंक का जो नेट प्रॉफिट था, शुद्ध लाभ जिसे कहते हैं, वो अनुमान से कम निकला। ये पहली चिंता थी। ओह, और प्रॉफिट के अलावा? उनके एनपीए भी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनमें हल्की सी बढ़ोतरी हुई। अच्छा, मतलब बैड लोन्स थोड़े बढ़ गए। हाँ, कह सकते हैं। और साथ ही बैंक के मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी वो भी भविष्य को लेकर थोड़ी सतर्कता भरी थी। इससे निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा हिला। और भी कुछ था, नेट इंटरेस्ट इनकम वगैरह? जी हाँ, नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से होने वाली कमाई वो भी उम्मीद से कम रही, और प्रोविजनिंग भी बढ़ गई। मतलब बैंक को संभावित डूबे कर्जों के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ा। समझ गए। तो ये सब मिलकर एक नेगेटिव तस्वीर बन गई। बिल्कुल, और क्योंकि एक्सिस बैंक का वजन बैंक निफ्टी में काफी है, हाँ ये तो है, तो उसके इस प्रदर्शन ने पूरे बैंकिंग सेक्टर के सेंटिमेंट को ही नीचे खींच लिया। और इसी घबराहट ने फिर निफ्टी को भी 25,000 के नीचे धकेल दिया। हाँ, काफी हद तक यही हुआ। बैंकिंग स्टॉक्स गिरे और उसका असर निफ्टी पर भी पड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे बाजार का क्रैश मान ले? निवेशक तो डर गए होंगे। देखिए, जो विश्लेषण हमारे पास है वो इसे अभी क्रैश मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, क्यों? तर्क ये है कि बाजार पिछले 3 महीनों के करीब 15% चढ़ चुका था, काफी तेजी आई थी। तो ये जो गिरावट है, इसे एक तरह की प्राकृतिक गिरावट या कह लीजिए नेचुरल रिट्रेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब एक करेक्शन जैसा? हाँ, एक तरह का करेक्शन। बाजार थोड़ा सुस्ता रहा है कह सकते हैं, और अभी के लिए 24,800 का जो लेवल है उसे निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट जोन माना जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे माहौल में आम निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर, उन्हें क्या करना चाहिए? इस पर विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, लंबी अवधि के लिए पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए इसे धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश बढ़ाने का समय बताया गया है। मतलब एक स्लो एक्यूमुलेशन जोन। धीरे धीरे खरीदने का मौका। जी। और जो ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म वाले, उनके लिए सलाह है कि अभी जरा सतर्क रहें। बाजार में स्थिरता आने का या वापसी के कुछ साफ संकेतों का इंतजार करें। और एक जरूरी बात पर शायद जोर दिया गया है, डर को लेकर। हाँ बिल्कुल, कहा गया है कि डर को अपनी लंबी अवधि की कंपाउंडिंग को खत्म न करने दें। मतलब घबराहट में आकर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को नुकसान न पहुंचाएं। तो संक्षेप में कहें तो एक्सिस बैंक के नतीजों ने उम्मीदें तोड़ी, निफ्टी ने एक अहम लेवल तोड़ा, लेकिन समझदार निवेशक शायद इस शोरगुल से परे लंबी अवधि के मौके देख रहे होंगे। बिल्कुल, विश्लेषण तो इसी ओर इशारा कर रहा है। एक्सिस बैंक ब्रोक सपोर्ट, निफ्टी ब्रोक हार्ट्स, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स ब्रेक द नॉइज। ऐसा कुछ कहा गया है। हाँ। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है जी। क्या ये एक्सिस बैंक के नतीजे और बाजार की प्रतिक्रिया ये सिर्फ एक अस्थायी मतलब सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, या फिर ये आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका कोई शुरुआती संकेत हो सकता है?
इस पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए शायद। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। ये देखना होगा कि क्या ये सिर्फ एक बैंक की कहानी है या इसमें कुछ और भी छिपा है। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं के लिए ये याद दिलाना जरूरी है कि ये चर्चा केवल जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, ये हमारे स्रोत पर आधारित है। जी हाँ, कोई भी निवेश या ट्रेडिंग का फैसला लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। ये बहुत जरूरी है।